एक मार्ग पर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। वह बहुत गहरे दुख में था। उस मार्ग से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। गुरु ने जब उस व्यक्ति को रोते हुए देखा तो गुरु उसके पास आए और उससे कहा, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपने जीवन में आज सबसे ज्यादा दुखी हूँ। आज मैंने जीवन में जो कुछ कमाया था सब खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने जिन पर भरोसा किया था उन सब ने मुझे धोखा दे दिया। अब जब मैं उनसे मदद मांगने के लिए जाता हूँ तो वह मुझे धुतकार देते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे अनसुना कर देते हैं। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तुम कुछ और नया कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन में मेहनत करके बहुत समय लगाकर मैंने यह सब बनाया था, यह सब पाया था, और अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं क्या कर सकूंगा? गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें जीवन के बारे में 4 ऐसे मंत्र बताऊंगा जिन पर अगर तुम चल पड़े या अपने जीवन में तुमने इन मंत्रों को अपना लिया तो तुम वह सब पा सकोगे जो तुमने खो दिया। नहीं तो यह मार्ग जिस पर तुम बैठे हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। यह पेड़ भी अच्छा है जिसके नीचे तुम बैठे हो, और तुम्हारे पास आंसुओं की कमी तो है नहीं। जितनी मर्जी यहाँ बैठकर रोना, खूब रोना और अपने आप को भला बुरा कहते रहना। व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, जल्दी मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। गुरु ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और मृत्यु तक उसके साथ ही रहता है। उससे उसका घर कोई नहीं छीन सकता। जब तक मनुष्य है तब तक वह घर भी है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज उस घर के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी वह एक घर बचा है और इससे कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं। व्यक्ति ने कहा, कौन सा घर? मुझे तो कुछ याद नहीं। मेरे पास तो कोई घर बचा ही नहीं। गुरु ने कहा, वह घर तुम्हारा शरीर है जिसमें तुम जन्म से रह रहे हो और मृत्यु तक रहते रहोगे। यही सबसे कीमती घर है। अतः अपने इस घर का हमेशा ख्याल रखना, इसे हमेशा शक्तिशाली और मजबूत बनाना। व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, कृपा कर दूसरा मंत्र दीजिए। गुरु ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा नुकसान मृत्यु है, पर वह भी जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। इसलिए इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नहीं हो सकता। मृत्यु के आगे सब नुकसान छोटे हैं, परंतु मृत्यु भी जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जीवन को ना जीना है, जीवन को मरे हुए के समान जीना है। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है और आप बस जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और किसी मुर्दा शरीर में बस इतना ही अंतर है कि आप हिलडुल सकते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जीवन को व्यर्थ निकाल देना है। व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, कृपा कर तीसरा मंत्र बताएं। गुरु ने कहा, आप कभी भी जीवन में इतने बूढ़े नहीं होते कि आप अपने जीवन के लिए लक्ष्य ना देख सकें, सपने ना देख सकें। जब तक आप जीवित हैं आप शक्तिशाली हैं। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई भी सपना देखने के लिए और उसे पूरा करने के लिए उम्र का आपके लक्ष्य और आपके सपने से कोई संबंध नहीं है। अतः बिना यह सोचे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका, अब मैं क्या कर सकूंगा, यह सोचो कि अभी मैं जिंदा हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं,
कृपा कर चौथा और आखिरी मंत्र भी बता दीजिए। गुरु ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी आखिरी नहीं होता। हम जहाँ रुक जाएं वही आखिरी होता है और जहाँ से चल पड़े वही पहला हो जाता है। चलना बहुत जरूरी होता है, चाहे हम सांसारिक जीवन में चलें या आध्यात्मिक जीवन में। सांसारिक जीवन में कभी भी उस स्थान, उस जगह, उन लोगों के बीच मत रुकना जहाँ काफी समय से तुम्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। उसे तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ। बस याद रहे, यह सम्मान तुम्हें लोगों द्वारा अपने आप मिलना चाहिए, ना कि तुम्हें उनसे सम्मान करवाना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम हमेशा उस स्थान, उस जगह, उन लोगों के बीच में रुकना जो तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा अपमान कर रहे हो। यही तुम्हें बताता है कि तुम अभी अहंकार से भरे हुए हो और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच रही है। यही बताता है कि तुम कहीं नहीं पहुंचे। अध्यात्म में तुम वहीं के वहीं हो, परंतु जब उनका तुम्हारे लिए होना ना होना बराबर हो जाए और जब वह कैसे भी तुम्हारा अपमान ना कर सके, तब तुम अध्यात्म में आगे बढ़ चुके होंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें सत्य हैं और अब मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खोया है। जो चला गया है उसे मैं वापस ला सकता हूँ, पा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ। इस दुनिया के दुख वास्तव में दुख नहीं है, यह तो जागरण है। यही मुझे आपके पास ले आया है। यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। यही हमें जगाए रखता है। यही हमें होश में लाने की कोशिश करता है। जब तक मैं हूँ इस दुनिया में सब कुछ संभव है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। वह जो रो रहा था अब आशा और परम शक्ति से भरपूर था। हमारे जीवन में भी हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमें यहीं मिली हैं और यह सत्य है कि वह यहीं छूट जाएंगी। किसी के पास कभी भी कुछ नहीं रहा है, चाहे वह ऐसी व्यक्ति हो जिन्हें भगवान कहा गया हो या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। यह सब यहीं से लेते हैं और यहीं दे जाते हैं। तो इन चीजों के लिए दुख कैसा? फिर भी अगर दुख होता है तो यह भी अच्छा है, क्योंकि यही तो तुम्हें होश में ला सकता है। नहीं तो सुख एक शराब की तरह होता है, इसका नशा कभी उतरने का नाम नहीं लेता और हम हमेशा लड़खड़ाते हुए चलते रहते हैं। फिर भी जैसे एक शराबी शराब ढूंढता है, वैसे ही सुख की शराब पीने वाला हमेशा सुख को ढूंढता रहता है और दुख से भागता रहता है।